अन्य लोगों से तो ज्यादा दिन तक जवान रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि जवान रहने की जड़ी बूटी मेरे पास है। जो चाहेगा उसको भी घिस के पिला दूंगा। पिलाई दे गुरुजी ज्ञान की बूटी, दर्द मोरे नस नस में। जवान रहने का एहसास, कैसे जवान रह सकते हो? शरीर तो अपनी अवस्था में जाता ही है, लेकिन संयम नियम में अपने शरीर को ढालने की कोशिश करिए तो बुढ़ापा भी 20 वर्ष लेट आएगा। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते काम। अपने तेज को संभालो। आपके शरीर में बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति का नाम रजवीर्य होता है, जो ब्रह्मचर्य की साधना से सुरक्षित होता है। और जिसके सुरक्षित होने से आपका शरीर भी तेजस्वी बनता है, वाणी ओजस्वी बनती है, कर्म यशस्वी बनते हैं और जीवन तपस्वी बनता है। आपन तेज समारो आपे, करो बहिया बले अपनी छाण बीरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। कबीर की वाणी डंके की चोट है। कबीर कहते हैं अपनी बाहु भुजाओं का बल लगाइए, पराई आशा को छोड़िए, आपन तेज संभारिए, अपदीपो भव बनिए। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। कृष्ण कहते उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मानम अवसादयत। अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए स्वयं संकल्प लीजिए और ये शरीर को पर्याप्त व्यायाम भी कराइए। जो लोग बैठे रहेंगे वे शीघ्र बूढ़े हो जाएंगे। जो लोग मायूस रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, दुखी जैसे रहेंगे, वे कम उम्र में ही बूढ़े हो जाएंगे। आज हमारे पास में एक आदमी आया तो बोल रहा था, मैंने पूछा उम्र क्या है, तो बता रहा था 26 वर्ष। मेरे साथ जितने लोग खड़े थे कह रहे थे ये तो 40-45 का दिख रहा है। अब वो जल्दी विकास करके बुढ़ा हो गया, ज्यादा संसार का लोड ले लिया है, ओवरलोड में रहता है। और मजे की बात, उसको कोई संतान भी नहीं, तब भी बूढ़ा हो गया। मेरे से संतान मांग रहा था। मैंने कहा सब भला होगा, ठीक है, क्योंकि संतान ये टॉफी और बिस्कुट नहीं है, चॉकलेट नहीं है जो गुरु से मांगो और दे दे। इसके लिए सेवा सुमिरन करना पड़ेगा, इसके लिए त्याग तप करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको दूसरों के बच्चों से भी प्रेम और स्नेह करना पड़ेगा। जो बच्चों से स्नेह करता है उसके बच्चों की कमी नहीं रह जाती है, और जो दूसरों के बच्चों को देखकर जलन और क्रोध करता है वो बच्चों को तरस जाता है। बच्चों को खीर खिलाइए, बच्चों को आदर कीजिए, बेटियों को खीर पूड़ी खिलाइए। साल में एक बार तो गांव के बेटियों को और छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया करो, क्योंकि बच्चों में पवित्र परमात्मा विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। ईश्वर समस्त प्राणियों में बैठा हुआ है। पुष्पे गंधस्तिरे तैलम काष्ठे बहिनी पयो घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, लकड़ी के अंदर आग, गन्ने के अंदर गुड़, दूध के अंदर मक्खन है, ऐसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है। गन्ने के अंदर गुड़ है, शक्कर भी है, पर दिखती नहीं है, बाहर से देखो दिखती नहीं। तिल के अंदर तेल है, तिल को छुओ तो तेल अंगुली में लगता नहीं। दूध के अंदर मक्खन है, पर उसमें हाथ डालो तो निकलता नहीं। और पुष्प के अंदर गंध है, पर आंखों से दिखती नहीं। याद रखना,
जो दिखता नहीं है वो भी होता है, और जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता है। अब गर्मियों में जब सड़क पर चलते हैं तो 2 किलोमीटर दूर पर ऐसे सड़क पर झिलमिल 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 पानी भरा दिखता है, लेकिन वो है नहीं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं है, पानी नहीं है, सड़क है वैसी सड़क है जैसी सड़क यहाँ थी वैसी सड़क वहां। वहां पहुंचते हैं तो आगे और 2 किलोमीटर दूर पर लगता है जल भरा हुआ है, लहरा रहा है। फिर वहां पहुंचते तो जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। यही तो संसार है, इसी को कहते हैं विचित्रो एवं संसारा। ये संसार विचित्र है, इसको समझना बहुत कठिन है। जहां सुख है वहां तुमको दुख दिखता है, और जहां सुख है वहां तुमको सुख दिखता नहीं है, और जहां दुख है वहां सुख दिखता है। इसी से लोग फंस जाते हैं चक्कर में। चक्कर में ऐसे थोड़े तुम फंसते हो, यहां उल्टा ही दिखता है। कितने चश्मा लगा लो सीधा दिखेगा ही नहीं, बुढ़ापे तक दिमाग सीधा नहीं होगा, मरते दम तक उल्टा ही दिखता है। हाँ, ये जहां सुख है वहां दुख दिखाई दे रहा है। मेरे साथ में कुछ लोग संत हो गए, छोटे संत, उनको देख करके बहुत से लोग रोने लग जाते थे। अरे ये संत हो गया, ये कितना दुख में पड़ गया, अरे अभी से संत हो गया। हमने कहा रोते क्यों हो? मैंने कहा तू संत हो गया, तेरे कारण वो लेडीज रो रही है, क्या दुख है तेरे को? वो बोला मैं तो हंस रहा हूं, मुझे कोई दुख ही नहीं है, तो गुरु जी के पास क्या दुख है? उस लेडीज को दिख रहा है साधु बन गया, अब इसको संसार का सुख नहीं मिलेगा। संसार में सुख कौन है भाई? हाँ, जितने जूते खाने को शेष बचे वो भी खा लो जाकर। संसार में कौन सुख? कहाँ सुख है संसार में? किसको मिला है सुख? कितना मिला है सुख? हमको दिखाओ ना सुख। टेंशन के अलावा मिला क्या? चिंता के अलावा मिला क्या? असमंजस के अलावा मिला क्या? जो बचपन की खुशियां थी, संसार में प्रवेश करते ही खुशियां सब नष्ट हो गई, आनंद नष्ट हो गया, हंसी नष्ट हो गई। अब मुंह ऐंठ कर बैठो बस टेंशन लेकर के, यही मिला संसार में। और मिला क्या? बेवकूफी के अलावा कुछ मिले नहीं। फिर भी लोग उसी में घुस रहे हो, कहते इसमें सुख है। कहां सुख है? मैं इस बात को 12-13 साल की उम्र में समझ गया था कि सुख कहां है, और तभी से मैं संत बनने के रास्ते की तरफ बढ़ा। कक्षा 9 में पढ़ता था, तभी से समझ में आ गया था कि व्यर्थ का झमेला है। और मैंने एक बात और समझ लिया था, बिना किताब पढ़े, बिना प्रवचन सुने, कि जितना तुम्हारे में कोई आदत नहीं होगी उतना ज्यादा सुखी रहोगे, और जितना ज्यादा संतोष होगा उतना ज्यादा सुखी रहोगे। और जितना ज्यादा बकवास करोगे, गुस्सा करोगे, उतनी दुखी रहोगे। लोभ करोगे, दुखी रहोगे। ईर्ष्या द्वेष करोगे, दुखी रहोगे। दूसरों के प्रपंच में पड़ोगे, बहुत दुखी रहोगे। और जितना ज्यादा नशा व्यसन के चक्कर में, चाय की आदत में, कॉफी पीने में, ये समोसा, गर्म समोसा, 3 कोने का समोसा, 4 कोने का समोसा, अरे खुद ही समोसा हो जाएगा, कचरू मल कचौरी बन जाओगे। ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं। कई लोग मुझसे पूछते महाराज जी चाय बना दो, हमने कहा मैं तो पीते ही नहीं जिंदगी भर से। कोई कहता काफी ला दो, हमने कहा ऐसे काफी है, काफी क्या करो, ऐसे काफी है, माफी चाहिए। कोई पूछता है अरे ये ले लो। हाँ, मेरा भगत ये पूछ रहा था कल कि दूध ले आऊं, तो मैंने हाँ थोड़ी देर हम ले आना। फिर पूछा दूध ले आऊं, हमने कहा दूध की मलाई तुम खा लेना, फिर नीचे बचे वो ले आना, बाद को ले आना। आनंद आ गया। वो लाया कि नहीं लाया, मैं पाया कि नहीं पाया, मैं तो सो गया। और दूध आया कि नहीं आया, बिल्ली पिया कि कोई चेला पिया कि नहीं पिया। खाने पीने का भी कभी लालच मत करिए। रूखा सूखा खाई के सादा पानी पियो, देख पर आई चोपड़ी मत ललचावे जीव। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषा मृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एवहि रक्षणम, तदा गोदर संस्था नाम परिवाह इमाम बसाम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, समा सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते।
संतोष में गलती व्यक्त करना। संतोष का अर्थ ये नहीं कि कर्म ना करो, कर्म खूब करो, मेहनत खूब करो, उन्नति खूब करो, लेकिन जो फल मिले उसमें अपने आप को संतुष्ट रखो। संतोष का यह अर्थ नहीं कि साइकिल पर ही चलते रहो। संतोष का अर्थ ये नहीं झुग्गी झोपड़ी में सोते रहो। संतोष का अर्थ यह है कि तमन्ना तो ऊंची रख, लेकिन जो मिला है